हेलो दोस्त, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत दिनों से हम वीडियो नहीं ला रहे थे। अब आप लोगों को इस चैनल पर बराबर वीडियो मिलेगा और बिहार एसएससी बिहार के जो भी एग्ज़ाम हैं जो कि रीजनिंग से संबंधित है, रीजनिंग जिसमें पूछता है उससे संबंध हम आपको क्वेश्चंस देने वाले हैं। जैसे बिहार एसएससी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, जो कि रीजनिंग इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मान के चले बिहार एसएससी में देख लीजिए, तो बिहार एसएससी में आपका यानी बीएससी में आपका 50 गो रीजनिंग है। तो 50 रीजनिंग हम आपको बहुत ही बारीकी से और एक एक टॉपिक लेकर इस चैनल पर आएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है एनालॉजी यानी सदृश्यता। सदृश्यता से भी क्वेश्चंस आपके परीक्षा में बनता है। कम से कम 5 या 6 क्वेश्चंस इससे पूछा जाता है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इसके क्वेश्चंस पर हम लोग चलते हैं। जैसा कि इससे संबंधित आपका क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस कहता है, जिस प्रकार इंतजार का संबंध उबन से है उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे है। तो जैसे प्यारे दोस्त इसमें दिया हुआ है आपका 4 ऑप्शन, पुस्तक से, स्कूल से, पाठ्यक्रम से या ज्ञानवर्धन से। तो जैसे इंतजार जब हम करते हैं किसी का तो उबन महसूस करते हैं, यानी थोड़ा अपने आप को उबन महसूस करते हैं। उसी तरह शिक्षा का जो संबंध है, शिक्षा जब हम ग्रहण करते हैं तो ज्ञानवर्धन बातें सीखते हैं। तो जो आपका ये आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्त, ये आपका हो जाएगा 4th नंबर यानी ज्ञानवर्धक। तो चलिए इसका हम लोग उदाहरण पॉइंट देख लेते हैं। जिस प्रकार इंतजार करने पर उबन होती है उसी प्रकार शिक्षा ग्रहण करने पर ज्ञानवर्धन होता है। अतः ज्ञानवर्धन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4th नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, यदि विकल्प में कौन प्रश्नवाचक स्थान पर आएगा। जैसे विंबलडन ट्रॉफी टेनिस से संबंधित है तो आपका वाक कप जो है वो क्या चीज़ से संबंधित होगा। तो चलिए देखिए इसका उदाहरण। जैसे विंबलडन ट्रॉफी टेनिस की एक प्रतियोगी है उसी प्रकार वाक कप गोल्फ की एक प्रतियोगिता है। अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोल्फ, यानी जो कि प्रथम में है आपका गोल्फ। तो आपका जो आंसर हो जाएगा गोल्फ। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि दिए गए विकल्पों में कौन प्रश्नवाचक स्थान पाया जाएगा। जो कि ये आपका ABCD का नंबर सीरीज दे दिया गया है। तो इस तरह का आपको पहले सबसे प्रथम बात ये होगा कि आपको याद होना चाहिए कि कौन सा अक्षर कितने पर है। जैसे जे के बाद आपका जे जो होता है दोस्त 10 नंबर पर होता है, समझ गए ना, ABCD के क्रम में। और एन जो होता है वो आपका 14 नंबर पर है। तो 10 में 4 जुड़ा तो 14 हुआ। उसी तरह पी जो होता है 16 होता है। तो 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, यानी 20 जो होता है टी, उसको यानी 4 क्रम में जोड़ते गया है। तो उसी तरह हम लोग बी में 4 जोड़ेंगे तो बी हमारा दूसरा क्रम पर आता है, यानी 2 नंबर पर आता है। तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 6। तो 6 जो आएगा वो आपका एफ होगा। तो एफ पहला हो जाएगा। उसके बाद जोड़ेंगे के आपका 11 है। 11 और 4 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, 11 4 15। तो उसके बाद ओ हो जाएगा। उसके बाद एल में 4 जोड़ेंगे तो एल 12 और 4 16 हो जाएगा तो पी हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन जो है 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, दिए गए विकल्पों में से कौन मैंने आपको बताना है। तो जैसे देखिए 25 के बाद आपका लिख दिया 630।
25 के बाद क्या लिखे 630, तो 10 के बाद अब क्या लिखेगा। तो आप जानते हैं प्यारे दोस्त कि 25 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो होता है 625। तो 625 में फिर 5 जोड़ दिया है, क्या जोड़ा है 5 जोड़ा है, तो 625 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 630, ये आपका हुआ। उसी तरह 10 के स्क्वायर करेंगे प्यारे दोस्त, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारा 100, और 100 में 5 जोड़ देंगे तो 105, जो कि आपका ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 105। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि ये है 5 नंबर क्वेश्चन कहता है 8 का 16p लिखा है और 6 का 12l, जो संबंध है वही संबंध आपका 11 से है। तो प्यारे दोस्त जैसे 8 दूना 16 हो गया, 6 दूना 12 होगा, तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22, तो 11 दूना 22 हो जाएगा। तो 22 आपका देखिए 22 12 एल लिया है तो 12 पे एल है, तो 22 पर आपका भी हो जाएगा, यानी भी से संबंधित इसमें नहीं है कोई, यानी 22 जो है आपका क्रम संख्या जो है ABCD का 22 जो है वो 22 पर भी आता है, तो 22 भी होना चाहिए, जो कि इसमें आपका नहीं है ऑप्शन। तो आपका इनमें से कोई नहीं, यानी 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार B का संबंध डॉट से है उसी प्रकार H का संबंध किससे होगा। तो देखिए जिस प्रकार B का संबंध इसमें आपका बताया है, जिस प्रकार B का शब्द डॉट शब्द से नहीं किया जाता है उसी प्रकार H का उच्चारण शब्द हॉनेस्ट से नहीं किया जाता है। यानी हम लोग ऑनेस्ट पढ़ते हैं, लिखाता तो H से है ऑनेस्ट HONEST, लेकिन हम लोग इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो जैसे डॉट D से तो लिखाता है, लेकिन हम लोग बॉप्ट पढ़ते हैं नहीं इसको, तो इसलिए आपका ऑनेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार प्रवेश का संबंध निर्गम से है उसी प्रकार निष्ठा का संबंध किससे है। तो देखिए प्यारे दोस्त, जैसा कि आपको इसमें जिस प्रकार प्रवेश का विपरीतार्थक निर्गम होता है उसी प्रकार निष्ठा का विपरीतार्थक विश्वासघात होता है। तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा विश्वासघात। चलिए अगला देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है किस जोड़े का संबंध ऑप्टेन से फॉन्टेन के समान है। जैसे मैं आपको ये लिख दिया है प्यारे दोस्त, ओ यानी एफ के बाद लिखा, जो टी है तो जैसे के तैसे रह जाएगा, EN के बाद लिखा है। तो उसी तरह इसमें आपको देखना है। तो हमारा जो हियट है तो ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये बहुत इधर उधर किया है। अब देखें ओपन तो एस लगा दिए, भी नहीं होगा। रिस्क देखते हैं तो आई के बाद आर लिख दिया, ठीक एस जैसे के तैसे हैं, के जो लिखा वाई के बाद, तो ये हमारा 3 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो 3 आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे में आपका यहाँ एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया, ऐसे परीक्षा में बहुत देखने को मिलता है। जैसे में देखिए यहाँ टक्का जो है वो बांग्लादेश की करेंसी है। तो लीरा उसी तरह किस देश की करेंसी होगी। तो टका बांग्लादेश की मुद्रा होगा, उसी प्रकार लीरा जो होता है वो इटली का होगा प्यारे दोस्त। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इटली हो जाएगा। इटली का जो करेंसी होगा वो लीरा हो जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा जो कि BSSC के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो
मेरे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का संबंध तमाशा यानी हंसी के समान है? तो जैसे में देखिए, तमाशा में हंसी आती है, डर से बेचैनी होती है, तो यानी आपका ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 4, डर। डर से बेचैनी, जैसे कोई चीज़ को अगर हम लोग डरते हैं तो हमें आने अंदर जो होता है बेचैनी हो जाती है, तो वही चीज़ है। जैसे तमाशा हम लोग देखते हैं तो हंसी नहीं रोक पाते हैं, उसी तरह डर जब होता है तो बेचैनी नहीं रोक पाते हैं, तो आपका 4th नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रश्न स्थान पर आएगा? जैसे पैरिया दांतों से संबंधित है, यहाँ देखिए पैरिया जो है दांत से संबंधित है, और जैसे दांत में जो पीला पीला लग जाता है उसको पैरिया बोलते हैं। तो ट्रोकोमा, ट्रोकोमा क्या चीज़ से संबंधित है? तो देखिए पैरिया दांत की एक बीमारी है, उसी प्रकार ट्रोकोमा आँख की एक बीमारी है, तो ये आपका आँख से संबंधित है, जो कि 4th नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपका ABCD का क्रम से दिया है। क्लच, ब्रेक, जो क्लच और ब्रेक और हॉर्न समान समूह के अंतर्गत आते हैं, जैसे क्लच, ब्रेक और हॉर्न वही होता है। तो स्टैंड, स्टिंग, कार या एक्सीडेंट, तो जिस प्रकार क्लच, ब्रेक और हॉर्न किसी गाड़ी का अभिन्न अंग है, उसी प्रकार स्टीयरिंग गाड़ी का अभिन्न अंग होता है। आपका जो आंसर हो जाएगा स्टीयरिंग हो जाएगा, यानी 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। जिस प्रकार इंतजार का संबंध उबन से है, उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन हम लोग को मिला हुआ था, तो प्रथम क्वेश्चन था, फिर ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये भी रिपीटेशन क्वेश्चन ही आ रहा है, तो बस आगे रिपीटेशन ही क्वेश्चंस फिर दे दोहराया गया है, तो ये सब हम लोग क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। ये 15 नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं जो रिपीटेशन नहीं है। जैसे में है आपका जे के बाद एन, यानी ये भी रिपीटेशन है, 10 4 14 ये भी रिपीटेशन है। तो बस इतना ही आज का मेरा क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और मेरे चैनल से को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसा वीडियो आपको मिलते रहेगा, और बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बिहार एसएससी के लिए मैं लगातार इस चैनल पर आप लोगों को रीजनिंग का सेशन देता रहूँगा। जितने भी टॉपिक से रीजनिंग बनता है बिहार एसएससी में, वो टॉपिक बाई टॉपिक आपको देते रहेंगे। तो कैसा लगा आप वीडियो कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।